Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter and in this session of Indian Polity and Constitution we will study Article 91। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 91 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 91 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 91 talk about power of the deputy chairman or other person to perform the duties of the office of or act as chairman। आर्टिकल 91 के तहत राज्यसभा के चेयरमैन के ऑफिस के ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए या चेयरमैन के रूप में कार्य करने के लिए डेप्यूटी चेयरमैन या किसी अन्य व्यक्ति के पावर के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या कोई अन्य व्यक्ति राज्यसभा का जो है चेयरमैन के रूप में कार्य कर सकता है, तो उनके इस पावर के बारे में इस आर्टिकल में आर्टिकल 91 में चर्चा की गई है। आर्टिकल 91 क्लॉज फर्स्ट, while the office of chairman is vacant or during any period when the vice president is acting as or discharging the functions of president, the duties of the office shall be performed by the deputy chairman, or if the office of deputy chairman is also vacant, by such member of the council of states as the president may appoint for the purpose। देखिए, जब भी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होगा या किसी भी ड्यूरेशन के दौरान जब चेयरमैन प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या उसके कार्यों को डिस्चार्ज या निर्वहन कर रहा हो, तो तब चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के ड्यूटीज़ को डेप्यूटी चेयरमैन द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। और यदि डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस भी वैकेंट होता है, तब यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा के किसी भी ऐसे सदस्य को इस उद्देश्य के लिए अपॉइंट यानी नियुक्त कर सकते हैं। मान लीजिए, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसकी जो पोजीशन है अभी वैकेंट है, या जो चेयरमैन है जो वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है काम कर रहा है एज अ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट उस टाइम नहीं है, कहीं छुट्टियों पर गया है, कहीं बाहर गया है देश विदेश, तो उस समय चेयरमैन नहीं है अपने पोजीशन पे, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है। और डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है अपने पोजीशन पे, पद पर, तो उस समय क्या किया जाएगा कि उस समय चेयरमैन कौन होगा, राज्यसभा को कौन संभालेगा उस समय। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है अपने अनुसार किसी सदस्य को अपॉइंट कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो राज्यसभा का सदस्य है, ये जो पर्टिकुलर सदस्य है, यही जो है अपॉइंट किया गया है राज्यसभा को संभालने के लिए एज ए चेयरमैन कुछ टेम्परेरी समय के लिए। तो इस तरीके से ये कार्य हो सकता है। ये आर्टिकल 91 के क्लॉज फर्स्ट में लिखा हुआ है। आर्टिकल 91 क्लॉज सेकेंड, during the absence of the chairman from any sitting of the Council of States, the deputy chairman, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the council, or if no such person is present, such other person as may be determined by the council shall act as chairman। राज्यसभा की किसी भी बैठक में चेयरमैन की अनुपस्थिति के दौरान डेप्यूटी चेयरमैन या यदि डेप्यूटी चेयरमैन भी अनुपस्थित है, तो तब किसी भी ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं है, तब यह राज्यसभा पर निर्धारित होगा कि वह कोई अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है चेयरमैन के रूप में चुने या उनसे कार्य करवाए। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में समझिए। अब मान लीजिए चेयरमैन भी एब्सेंट है राज्यसभा का और डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है, तो अब राज्यसभा को कौन संभालेगा? तो एक प्रोसीजर होता है राज्यसभा के प्रोसीजर को जो है नियम, मतलब राज्यसभा कैसे चलेगा एक प्रोसीजर होता है, तो उसमें नियम होते हैं कुछ,
उन नियमों में लिखा होता है कि जब डिप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों एब्सेंट हो गए तो कौन राज्यसभा को संभालेगा। तो अभी मान लीजिए अब वो व्यक्ति भी नहीं है, तब क्या किया जाएगा? तब यह किया जाएगा कि राज्यसभा खुद ही ऐसे एक सदस्य को चुन लेगा जो राज्यसभा को चलाएगा, मतलब एज ए चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में। तो ये हो सकता है। तो आर्टिकल 91 के क्लॉज सेकंड में यही लिखा है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.